चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे भ्रष्टाचार पर एक्शन की। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के बाद अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री, बड़ी खबर है, सिद्धारामैया पर भ्रष्टाचार केस में एफआईआर दर्ज होने का ऑर्डर आ गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट से झटके के बाद अब बेंगलुरु की विशेष अदालत ने कथित जमीन घोटाले में सिद्धारामैया पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। यानी कि अब यह तय हो गया कि सिद्धारामैया पर एफआईआर दर्ज होगी। शायद उनका जेल जाने का नंबर भी लग सकता है। बड़ा सवाल यह कि अगर ऐसा हुआ तो क्या सिद्धारामैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? देश में भ्रष्टाचार की कोई जन्मदात्री है तो कांग्रेस पार्टी है। BJP is trying to dislodge our government through money power and also through Operation Kamala. तो सीबीआई की तरफ से इन्वेस्टिगेशन होना है, ये हमारा डिमांड है। राहुल गांधी, उनके पार्टी में जो हो रहा है, ये जो लैंड स्कैम और करप्शन स्कैम जो हो रहे हैं, उसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। The BJP might have the governor of Karnataka with them. We have Baba Saheb Ambedkar's constitution with us. ज़्यादा देर तक वो बचाव नहीं कर पाएंगे सिद्धारामैया का। थोड़ी भी नैतिकता हो तो सिद्धारामैया को इस्तीफा देना चाहिए। So there is no question of my chief minister has done anything wrong. They are creating problem. इसीलिए दलाल दमाद से दूर रहना है। गवर्नर का कोई ऐसा हक नहीं है, संवैधानिक हक, कि वो जज बन जाए। देखिए, आज बेंगलुरु की विशेष अदालत ने कथित जमीन घोटाले में लोकायुक्त को कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया पर एफआईआर के ऑर्डर दे दिए हैं। सिटिंग सीएम के खिलाफ लोकायुक्त एफआईआर करें, कर्नाटक की विशेष अदालत का ऑर्डर आ गया है। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस दरअसल भ्रष्टाचार की जननी है और हरियाणा को दामादों और दलालों, ये प्रधानमंत्री के शब्द थे, दामादों और दलालों से बचना है। ये पूरा स्कैम क्या है और जिसके बाद सिद्धारामैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उन पे इस्तीफे का भी दबाव है। कैसे सिद्धारामैया मूडा स्कैम केस में चारों तरफ से घिर चुके हैं और किस तरह उन्हें अदालतों से भी झटके पर झटके मिल रहे हैं, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले ऐसा करते हैं, आपको प्रधानमंत्री का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस की आदत है, डीएनए में। सुनाइए। वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उन पर जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। जब इसकी जांच शुरू हुई तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने भी उनको एक और डंडा मारा। उन्होंने कहा कोई मदद नहीं होगी और कल ही हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जांच के आदेश सही है। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारामैया जिस जमीन आवंटन घोटाले में फंसे हैं ना, दरअसल वो करीब 4000 करोड़ का स्कैम बताया जा रहा है। 4000 करोड़। आरोप है कि मसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि मूडा ने, ध्यान से सुनिएगा इस घोटाले को, कथित घोटाले को, सिद्धारामैया की पत्नी की 3 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया। ठीक, इसके बाद नियमों को ताक पर रखकर उन्हें बेहद पॉश इलाके में महंगी जमीन दे दी गई। इस मामले में कल कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली सिद्धारामैया की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि जमीन घोटाले में सिद्धारामैया पर केस चलेगा। इसके बाद आज बेंगलुरु की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं, कोर्ट ने दिए हैं। कल कर्नाटक हाईकोर्ट का झटका था, आज विशेष अदालत का फैसला है। कोई राजनीतिक नहीं है साहब, ये सिटिंग सीएम के खिलाफ एफआईआर होगी। कांग्रेस विशेष अदालत ने कर्नाटक के लोकायुक्त के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले की जांच कराने 3 महीने में रिपोर्ट देनी सिटिंग सीएम सिद्धारामैया। इसी के बाद मांग हो रही है कि कथित घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए सिद्धारामैया को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
दो दो अदालतों से झटका मिलने के बाद सिद्धारमैया की कुर्सी पर संकट मंडराने लगा है। बीजेपी जेडीएस उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। आज बीजेपी और जेडीएस ने सीएम आवास का घेराव किया, सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने उनसे तत्काल पद छोड़ने की मांग की। सिद्धारमैया ने भी बीजेपी और जेडीएस पर हमला बोला और घोटाले के आरोपों को सियासी लड़ाई बता दिया। सियासी लड़ाई, हालांकि ये तो कर्नाटक हाई कोर्ट है, विशेष अदालत का फैसला है। उन्होंने पूरे मामले को डबल बेंच के सामने रखने की बात की और विपक्षी पार्टियों बीजेपी और जेडीएस पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उधर बीजेपी सवाल पूछ रही है, साहब मूड़ा में भ्रष्टाचार से जमीन मुख्यमंत्री की पत्नी को मिली, शिकायत करने वाला एक आम नागरिक, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी गवर्नर ने दी, गवर्नर के फैसले को सही हाई कोर्ट ने बताया, विशेष अदालत ने लोकायुक्त को एफआईआर के लिए कहा, तो इसमें विपक्षी पार्टियों का रोल कहां से आ गया? सुनाते हैं आपको। BJP is trying to dislodge our government through money power and also through Operation Kamala, but they could not succeed. I'm not afraid of the conspiracy hatched out by both BJP and JDS. सबसे बड़ा घोटाला लैंड घोटाला और मूडा स्कैम 5,000 करोड़ का, जिसमें कि कल हाईकोर्ट ने बताया कि कैसे चीफ मिनिस्टर के परिवार वाले ही इसका लाभ पाए हैं, कैसे ये किसी और को बेनिफिट नहीं मिला। अब इसके बाद सीधे एक ही सवाल बनता है कि क्या चीफ मिनिस्टर कर्नाटका इस्तीफा देंगे? We still believe in the law of the land. We believe in the Constitution of India. The BJP might have the governor of Karnataka with them. We have Baba Saheb Ambedkar's Constitution with us. Has ordered the Lokaयुक्त Mysore to begin the investigation. They'll have to register an FIR and complete the investigation within 3 months. So we couldn't have asked for anything better. देखिए, सिद्धारमैया पर जिस मूडा स्कैम का आरोप लगा ना, आरोपों के मुताबिक वो घोटाला छोटा मोटा नहीं है साहब, 4,000 करोड़ का बताया जा रहा है। अब सुनिए आरोप क्या है, मैं समझाता हूं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। सिद्धारमैया की पत्नी बीएन पार्वती को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा ने 14 प्रीमियम प्लॉट आवंटित किए। आरोप है कि अवैध तरीके से, लेकिन 14 प्रीमियम प्लॉट आवंटित किए। किसके बदले में किए? कहानी वो है, दरअसल सिद्धारमैया की पत्नी बीएन पार्वती के भाई बीएम मल्लिकार्जुन ने 2004 में मैसूरू के केसारे गांव में 3 एकड़ के आसपास कोई जमीन खरीदी थी। इस जमीन को उन्होंने अपनी बहन मतलब सिद्धारमैया की पत्नी के पास ये जमीन आ गई, तोहफे में दे दिया, जिसका मैसूर डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अधिग्रहण कर लिया। वो 3 एकड़ की जो जमीन थी गांव की, और बदले में मुआवजे के तौर पर 14 प्लॉट दे दिए, प्रीमियम प्लॉट। ये सभी प्लॉट उन्हें सबसे महंगे इलाकों में दे दिए गए, ऐसा आरोप है। आरोप यह है कि सिद्धारमैया की पत्नी बीएन पार्वती को जो प्लॉट आवंटित किए गए, उनका बाजार मूल्य अधिग्रहित की गई मूल भूमि से कई गुना ज्यादा है, और इसमें सरकारी खजाने को बताया जा रहा है साहब करोड़ों का नुकसान हुआ है। आरोप हैं 4,000 करोड़ के आसपास। और यहां समझना जरूरी है कि कर्नाटक हाईकोर्ट से झटका, उसके बाद बेंगलुरु की विशेष अदालत ने लोकायुक्त को सिटिंग सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए।